हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो भाई? वेक्टर्स। लेक्चर नंबर है 23। और बुक कौन सी यूज कर रहे हैं? एबीसी ऑफ फिजिक्स। और ये प्रॉब्लम्स बेटा डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड हैं, स्केलर प्रोडक्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ रहे हो बेटा। ये ना पेज नंबर 490 है। वेक्टर चैप्टर में नहीं दी हुई है ये प्रॉब्लम्स तुम्हारी बुक में। 490 पेज पर एक चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसमें ये प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। ध्यान दो, ये प्रॉब्लम्स वेक्टर चैप्टर में नहीं दी हुई हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर में दी हुई हैं। ठीक है, तो उसी में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में से क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। बड़े आसान है, ध्यान से देखो अब। ठीक है बच्चों, तो देखो ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, और देखो कुछ चीजें तुम जानते हो, एक बार जरा मुझे बता दो, चेक कर लें एक बार रिवीजन में। पूछ के देख रहा हूं, जवाब देना प्यारे बच्चों। ये बताओ भाई, ए डॉट ए क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया था। शाबाश, ए डॉट ए होता है ए स्क्वायर। मालूम है सभी को? अच्छा ये बताओ, ए डॉट बी क्या होता है? ये भी मालूम है, ए बी कॉस थीटा। तो ये दोनों बातें हमें मालूम है बेटा, इनका यूज करना है। और आप केयरफुली देखो, देखो एलएचएस ले रहे हैं तो एलएचएस में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करना है ए वेक्टर माइनस 7b वेक्टर से। एक बात ध्यान क्या रखनी है, डॉट हमेशा वेक्टर्स के बीच में लगता है, क्योंकि ये एक वेक्टर्स के बीच में होने वाला गुणा है, मल्टीप्लाई है। तो डॉट हमेशा वेक्टर्स के बीच में ही लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो चलो लगाओ जरा, मल्टीप्लाई करो। तो 2 1 जा 2, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। यहां करो 2 7 जा 14, तो माइनस का 14 आएगा। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए पहले है तो ए पहले ही लिखना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आगे बताओ, 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आगे करो, 3 7 जा 21, तो -21। आगे बताओ 21 के आगे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कर लोगे? ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी है इसके अलावा, ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में इक्वल होते हैं। ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में इक्वल होते हैं। अब इस ब्याफ पर करो, कितना हो जाएगा? ए डॉट ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर। अब देखो ये है 14 ए डॉट बी, और ये हैं आपके 3 बी डॉट ए की जगह भी क्या लिख सकते हो? ए डॉट बी, क्योंकि बी डॉट ए और ए डॉट बी एक ही बात होती है। तो बी डॉट ए की जगह भी मैंने लिख दिया है ए डॉट बी। -21 बी डॉट बी स्क्वायर। अब बताओ कितना आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों? तो 2a स्क्वायर -21 बी स्क्वायर, और 14 में से 3 निकल गया तो -11 ए डॉट बी। अब ए डॉट बी तो सारे बच्चे समझते हैं क्या होता है ए डॉट बी, बताओ। तो 2a स्क्वायर -21 बी स्क्वायर -11 ए डॉट बी का मतलब ए बी कॉस थीटा। तो देखो जैसे ही ये लिखेंगे तो देखो यही लाइन आ जाएगी, 2a स्क्वायर -21 बी स्क्वायर -11 ए बी कॉस थीटा। तो हैंस प्रूव्ड, ये प्रूफ हो जाएगा। बहुत आसान लगा होगा, आसानी समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। कोई डाउट?
कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं, बड़ा ही आसान है, आप देखिए जरा। ये बेटे आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। बड़ा आसान है, पेज वही है, 490 पेज है मेरी बुक में। ठीक है, और चैप्टर का नाम बहुत ध्यान से सुन लो, वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो अब जरा केयरफुली देखो जरा इसे बेटे। ये है ए प्लस बी वेक्टर जो होते थे उनका मॉडुलस है ये। तो आपको याद है दो वेक्टर का सम कितना होता था, मॉडुलस माने उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। तो ए स्क्वायर, एलएचएस ले रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे बोलो, प्लस 2ab कॉस थीटा। ये किसका मीनिंग है? इसका स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट नहीं लगाया है। अगर स्क्वायर नहीं होता तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। अब बताओ a माइनस बी का मॉडुलस चाहिए तुम्हें, है ना, स्क्वायर है तो अंडर रूट नहीं लगेगा। ये भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, माइनस 2ab कॉस थीटा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? तो बताओ प्यारे बच्चों, अब क्या क्या आपको मिलने वाला है वो बताओ। ठीक है, तो a प्लस बी मॉडुलस का होल स्क्वायर, और यहां बेटा प्लस नहीं है माइनस है, ये मिसप्रिंट हो गया है, प्लस नहीं है, यहां क्या है माइनस। तो माइनस की वजह से यहां माइनस है बेटा, ये मिसप्रिंटेड है, माइनस है। अब बताओ क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस माइनस को ओपन करो तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab कॉस थीटा। यहां बेटा ना अगर देख लेना क्वेश्चन में माइनस होना चाहिए तभी आंसर मैच होगा बेटे, है ना। तो एक बार देख लेना, तो माइनस ही होगा, नहीं तो आंसर मैच नहीं होगा बेटे, है ना। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर ऐड करो भाई, तो ये हो जाएगा 4ab कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा जानते हो, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, याद है या नहीं बताओ भाई। तो बताओ कितना हो जाएगा, 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो देखो यही प्रूफ करना है, तो हैंस प्रूफ। यहां ध्यान रखना माइनस होना चाहिए, अगर बुक में प्लस हो तो माइनस कर लेना, तो बेटे आसानी से आप समझ जाओगे पूरी बात। करना कुछ भी नहीं है, एक बार दो वेक्टर का एडिशन का मॉडुलस लिखना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एक बार दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस लिखना है, स्क्वायर है तो अंडर रूट तो आएगा नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इस माइनस को ओपन कर देना, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये प्लस का, सो ये आंसर आ जाएगा। बड़े आसान सवाल है, आराम से कर लोगे। ठीक है, एक सवाल और है बेटा, इसको और देखते हैं, जरा केयरफुली देखो इसे भी। ये देखो क्या दिया है तुम्हें, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसका, जरा ध्यान से समझना। दो वेक्टर कभी भी परपेंडिकुलर हो, तुमने पढ़ा था इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो याद रखो ए डॉट बी 0 होता है। कहां पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में। कहां पढ़ा था बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में। अब ए डॉट बी करना भी मैंने वहां सिखाया था, ए डॉट बी का फॉर्मूला भी बताया था इस तरह से। ए डॉट बी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ए बी कॉस थीटा, एक और होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। प्रूफ भी किया इसको मैंने, प्रॉपर्टी नंबर 6 या 7 में प्रूफ भी किया है इसे। जिन्हें याद नहीं है वो याद जरूर कर लें। अब एक सवाल है, ए एक्स कैसे छांटेंगे बताओ जरा, ए एक्स कितना है यहां पर सवाल में, फिर बताओ ए वाई कितना है, और फिर बताओ ए जेड कितना है।
तो देखो जो i के पास लिखा होता है वो ax होता है, जो j के पास लिखा होता है वो ay होता है, और जो k के पास लिखा होता है वो az होता है। यानी ये होता है x कंपोनेंट, ये वेक्टर का y कंपोनेंट, ये z कंपोनेंट। ओके, तो बताओ ax की वैल्यू हो गई 2, ay की वैल्यू है 4 और az की वैल्यू है -n। इसी तरह से bx बताना है, by बताना है और bz बताना है। चलो बता दो, बड़ा आसान है। कितना हो जाएगा? 3 -4 और बताओ -2। आसानी से बता लोगे। अब डॉट प्रोडक्ट करना तो एक बड़ा आसान सा काम है। a डॉट बी इक्वल्स टू ax bx मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, ये फॉर्मूला है। ay by 4 4 जा 16 और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2n और आपको बताया है a डॉट बी कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो a डॉट बी 0 होता है। हमेशा याद रखो, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। तो बताओ कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 2n बराबर 0। तो 2n की वैल्यू हो जाएगी 10, तो n की वैल्यू तो आसानी से बता दोगे, 10/2 यानी कि 5। इसका मतलब इस सवाल में n की वैल्यू अगर 5 कर दोगे तो a वेक्टर और b वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। याद रहेगा? बताओ भाई, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन होती है? a डॉट बी इक्वल्स टू 0। a डॉट बी के कितने फॉर्मूले हैं? 2, या तो ab cos थीटा या होता है ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ax ay और az कैसे छांटते हैं? i का कोफिशिएंट ax होता है, j का कोफिशिएंट ay और k का कोफिशिएंट az होता है। इसी तरह से ये bx है, ये by है, ये bz है। तो मुझे लगता है ये लेक्चर तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया है। आ गया बच्चों? ठीक है, फिर एक और वीडियो में बेटा कुछ और सवालों को करके भेज रहे हैं। थैंक यू बच्चों।